थे कि 100 डेज मतलब एक दिन में 100 करोड़। अच्छा बोल के दिखाना पडेगा. मी कधी झुकणार नाही साला. ऐसा येनो वेनो येनो वेनो येनो. हेलो वन मनी म्यूजिक विजय. वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों. इट्स ओनली 100 days रिमेनिंग फॉर पुष्पा पार्ट 2. झुकेगा नहीं द साला. रूल झुकेगा नहीं साला. यस. एंड आज उन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया है. नया पोस्टर है थोड़ा सा. और एक वो जो गाना पहले रिलीज किया था उसका एक छोटा सा बाइट भी रिलीज Yes, किया है. पुष्पा, थोड़े नए पुष्पा, फुटेजेस भी ऐड किए उसमें. हमारे साथ में है हमारे मुंबई के 2 इडियट्स आए. मैंने ज्वाइन किया उन लोगों को. गोलू, समृद्ध. यस. देखते हैं कितना एक्साइटमेंट बचा हुआ है पुष्पा देखने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त को आने वाली थी पिक्चर और उन्होंने अभी सीधा दिसंबर लेके गए. गोलू, क्या एक्साइटमेंट बची हुई है पुष्पा देखने को? सर जी एक बात बोलना चाहता हूँ. एक्साइटमेंट तो बची हुई है मेरे पास में, लेकिन क्या करूँ एकदम ना वो आधी अधूरी सी हो गई है अब. आधी अधूरी हो हाँ गई. मतलब अरे ऐसा था ना पहले कि 15 अगस्त पे मतलब अभी ये चीज होने ही वाली है और फुल एक्साइटेड फुल जनरेट हो गया हूँ मैं कि Right. अभी भाई मचान करना है. मतलब मचान मतलब हमारे स्लैंग में बोलते हैं मचान मतलब लाइक इंजॉय करना है. यस, एंजॉय. इंजॉय करना है. अब वो इंजॉयमेंट है ना ऐसा थोड़ा लेट कर दिया ना तो अभी वो धीरे धीरे ना एक्साइटमेंट कम हो गई है. और दुख इस बात का होता है कि जब भी इनकी रिलीज डेट आती है ना सर जी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा आगे की तरफ भाग जाते हैं. यस, अब पता नहीं क्यों. अभी क्या बोलूं, मेरे मुंह में आ रहा है. मतलब क्या ही बोलूं मैं. मतलब किनसे डरना है आपको जब ऑलरेडी आपकी पिक्चर आने से पहले हिट है. आपका पहला पार्ट मैंने 17 बार देखा है. सोचो ये वही टाइम पे आता है तो शायद अब तक मेरा 17 का डबल करो कितना होता है, 34 आई थिंक सो. और कहीं ना कहीं मतलब एकदम दिमाग खराब इस वजह से भी होता है कि जब आपका प्रोडक्ट इतना एग्रेसिव है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मार्केटिंग लोग अपने आप ही कर रहे हैं. जब आपका प्रोडक्ट ही गर्म है तो आइए ना गर्मी में. क्यों आप ठंडे पड़ रहे हो और फिर आप अलग अलग डेट रिलीज करने की बोल रहे हो, फिर कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बता रहे हो. भाई मेरा बोलने का कहने का मतलब एक ही है, बस अब कुछ करो मत, बस आप आ जाओ. ओके, बस आ जाओ बोल रहा है गोलू. थक गए और हम. इंडस्ट्री में काफी सारी ऐसी भी खबरें आ रही थी कि 6 दिसंबर को भी शायद नहीं आ सकता है, क्योंकि अ, पूरी पिक्चर कंप्लीट हुई नहीं है. 40 दिन की शूटिंग बाकी है. सुकुमार क्या कर रहा है? सुकुमार कभी उधर यूके चले जा रहा है, कभी अल्लू अर्जुन यूके चले जा रहा है, कभी दोनों एक साथ में जा रहे हैं, कभी अल्लू दाढ़ी कटा रहा है. मतलब काफी कुछ ऐसी खबरें आ रही थी. अब लेकिन फिर दोनों एक टर्म पे आके फिर शूटिंग इन लोगों ने शुरू कर दी थी. मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अब की बार अगर ये नहीं आए ना तो पुष्पा का जो ये कन्नी उंगली वाला जो नाखून है ना सबसे बड़ा, वही घुमा दूंगा इनके गर्दनों पे. साले आ ही नहीं रहे हैं. आंखें थक गई, कब आएंगे कब आएंगे. हम चिढ़ गए. सिंघम आने वाली थी, सिंघम के साथ में आने वाले थे, वो तो गई आगे, इसको भी लेके गई आगे. अरे क्यों जाना है तुमको आगे जब तुम्हारा डेस्टिनेशन, जब तुमको सब यही है तो आगे क्यों जाना है. आओ ना. और मेरे को बोलना है भाई, देखो साउथ नॉर्थ ये चूतिया बस बंद करो. बॉलीवुड वर्सेस साउथ, क्योंकि इसमें कुछ बोलने जैसी बात नहीं है, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े लोगों ने इस पे कमेंट डाल दिए. तो हम क्या चाहते हो कि हम भी कुछ बोले, वो बोलने की जरूरत नहीं है. सब अपने एरिया के स्टार है, आई मीन सॉरी अपने अपने इंडस्ट्री के स्टार है. और हर राइजिंग स्टार को सल्यूट रहता है, और जो अच्छा करता है सर जी उसके लिए अच्छा ही होता है. चलो, क्या मतलब बोला इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि गोलू के लिए, मतलब हमारे जो फर्स्ट इडियट है वो बोल रहे कि थोड़ी सी गर्मी कम हो गई है Yes. पुष्पा की हिंदी मार्केट में. हिंदी मार्केट में. अब हमारे समृद्ध को पूछेंगे क्या लग रहा है, गर्मी लग रही है पिक्चर की? क्योंकि अभी पोस्टर तो डाला है 100 डेज रिमेनिंग. सर ये वो लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि 100 डेज मतलब एक दिन में 100 करोड़, अच्छा. क्योंकि टक्कर में छावा है सर. तो देखो कि भी 100 डेज तो बोला है तो यार मेरे तरफ से ना सर एक्साइटमेंट कम हो चुकी है सर. कम हो गई है. ओह माय गॉड. बोल मतलब रहा हूँ हमारे मैं. दोनों मुंबई के 2 इडियट्स, गर्मी कम लग रही है और मेरे को भी गर्मी कम होते हुए नहीं, दिख नहीं, रही है यहाँ actually- पे हिंदी सर्किट में फॉर पुष्पा Yes, 2. yes. रूल नहीं करते हुए नहीं दिखेगा दिख रही है. शायद इस बार. नहीं नहीं, क्यों मालूम है सर जी, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना 15 अगस्त को ये आने वाली थी. अगर शायद सर आपने अगर वो टाइम का एक हिस्ट्री पीरियड देखा सोशल मीडिया का, जो भी आप देख रहे थे ना, सब जगह पे पुष्पा छाया हुआ था. अल्लू अर्जुन सर सब जगह पे रूल ही कर रहे थे ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो, और हर थिएटरों पे भी, होर्डिंग्स पे भी, सब जगह पे, बिलबोर्ड सब जगह पे. ये सारे मतलब कोई exhibitors जगह नहीं खुश छूटी. थे. हाँ सब Yes. खुश थे. और ऐसी मेरे को नहीं लग रहा कि कोई एक कोना इन्होंने छोड़ा था तभी. अब जब इन्होंने आगे चले गए ना तो इन्होंने बोल दिया आपका डेस्टिनेशन यहाँ नहीं, आपको और आगे ही जाना पड़ेगा. तो 6 आप कब दिसंबर रुकोगे? का डेस्टिनेशन है. Yes. समूह कुछ और बोलना है? मुझे लगा मैं कुछ बोलूंगी नहीं. सॉरी मैंने ज्यादा ही नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम. देखो अभी जिस तरह से पुष्पा का जो क्रेज अभी जो चल रहा है, भले बोलते हैं ना गर्मी मुंबई में गर्मी हो रही है,
उसके बाद बारिश आ रही है, वैसा वही हाल है ये। पुष्पा का भी, मेकर्स का भी वही हाल है। देखो चलो कोई बात नहीं, देखो होता है शूट को टाइम लगता है, वीएफएक्स आफ्टर इफेक्ट्स पे काम चलता है, मेकर्स का काम चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है ना, ऑडियंस का भी थोड़ा ध्यान रखो। देखो काम चलता रहता है, क्योंकि बोला दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, काम चल रहा है अच्छी तरह से। लेकिन क्या है ना, वो काम के चक्कर में ना अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भूल गए सर, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से आप प्रमोट कर रहे थे। पहला गाना आया सुपर हिट, दूसरा गाना आया तो और सुपर हिट, वो ट्रेंडिंग में गया था। लेकिन आप यार उसमें बीच में आप आ गए उसके, क्योंकि वो बोलते ना अपने बॉलीवुड के सो कॉल अपने खिलाड़ी भाई आ गए थे। अभी आप समझ सकते हैं मैं कौन किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से थोड़ा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। 6 दिसंबर को देखो, मुझे तो ऐसा लगता है 6 दिसंबर को आए ना तो राड़ा हो जाएगा बस। ओके, राड़ा होने वाला है 6 दिसंबर को। दो फिल्म है, दोनों फिल्म है, लेकिन पहला प्रेफरेंस तो मैं ऑफ कोर्स मैं मेरे फिल्म को ही दूंगा, छावा के लिए। छावा के लिए पहला प्रेफरेंस रखा है हमारे हाँ। मराठी मानुस समृद्ध ने, हाँ जी। क्योंकि वो मराठी मिट्टी की पिक्चर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की पिक्चर है वो। Correct, correct, उनकी बायोपिक है ये। Yes. एंड कहीं ना कहीं देखो बहुत बड़ा क्लैश है ये, क्योंकि टीजर लोगों ने पसंद बहुत किया है पसंद छावा का। एंड अभी इनके और भी यूनिट्स आना बाकी है पुष्पा वालों के। अब देखो एक पोस्टर या ऐसा कुछ डाल के कुछ मतलब बनने नहीं वाला है। गर्मी थोड़ी पैदा करनी है तो रश्मिका को सामने लेके आओ, नहीं, और सर, जो actually आइटम ना, नंबर है उसमें कौन है वो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा जो फ्रंट सीटर्स है जो पैसे उड़ाने वाले स्क्रीन पे, उनमें गर्मी पैदा होगी। नहीं, सर, जैसे actually- कि मैं दिनेश विजन ने जो किया था कि सबसे पहला गाना तमन्ना का डाला था, यस वहां पे आगे की सीट बुक हो गई थी। फिर उसके बाद में जब लोगों ने देखा यार पीछे की नहीं आगे की सीट बुक हो रही, नहीं, तभी और तभी सब थिएटर हाउसफुल हुआ है। भी सबसे दिखी, महत्वपूर्ण हाँ? और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है सर, अभी इन्होंने ना एक समथिंग 3 हफ्ते पहले ना, जब फाहद फाजिल का बर्थडे था ना, उन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया था बनवर सिंह शिकावत का। हैप्पी हैप्पी बर्थडे फैजल का, फैजल जी, मतलब फैजल फाहद फाजिल के, सॉरी। तब जब वो टाइम पे भी गर्मी नहीं हुई थी। फाहद फाजिल जैसा एक्टर को भी आप गर्मी नहीं क्रिएट कर पा रहे। इनफैक्ट श्रीवल्ली का भी कुछ पोस्टर नहीं आया था वो टाइम पे भी, जब रश्मिका का बर्थडे हुआ था अभी रिसेंटली, फिर भी उसका भी कुछ नहीं आया था। तो मार्केटिंग पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि भले चल आपका शूटिंग चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है आपका, करो, लेकिन स्ट्रेटेजी पे ध्यान दो, क्योंकि देखो टक्कर की बात कहीं है ना बहुत। कहीं यहाँ पे हिंदी सर्किट में मुझे अल्लू अर्जुन, अल्लू को पेलेगा सल्लू का सौतन ऐसा हो सकता है। लेकिन सर जी एक मैं बात बोलना चाहता हूँ इनके मेकर्स को कि एक्चुअली कैसा है ना, ये जो आपका सीनियर जो भी चला ना, ये लाइक ऐसा हो गया ना कि आपने पहले सपने दिखाए कि हम आ रहे हैं और लोग खुश भी थे काफी, एंड आफ्टर दैट तुमने लोगों को गर्म कर दिया और फिर बीच में ही सब पोस्टपोन करके डेट आगे करके आपने पूरा माहौल ठंडा कर दिया। तो Yes. उसके लिए वो फिर से भट्टी गर्म होने के लिए सर वक्त लगता है। ऐसे ही ग्रेट फूड रेडी नहीं होता है विद इन 10 to 15 मिनट्स। तो मैं बोलता हूँ आप अगर रेडी नहीं हो तो एश्योर मत दीजिए, और अगर आप रेडी हो तो आ ही जाइए। क्योंकि इसमें कैसे है कि अभी अल्लू अर्जुन का, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स भी आए थे कि इसमें तृप्ति डिमरी का आइटम नंबर हो सकता है, ऐसा बोल रहे, और समझो ऐसा हुआ, खत्म फिर बॉक्स ऑफिस। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जो डिले हुआ है, बहुत से रूमर्स बोल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन से भी डिले हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। काफी डायरेक्टर और एक्टर में चल रहा था। अब देखो ये पिक्चर जो है ये मेन पिक्चर है इस साल की। Yes. ये पिक्चर से सारे लोगों का प्रॉफिट होगा Correct. फिल्म इंडस्ट्री में। Yes. चाहे वो एग्जिबिटर हो, चाहे वो हमारे कैंटीन वाले हो, चाहे वो पार्किंग वाले हो। इनके मेकर्स को मैं बोलना चाहूंगा, चाहे पिक्चर पूरी हो आधी हो, आपने 6 दिसंबर का डेट दिया, वो दिन लेके ही आना। क्योंकि देखो अभी रिलीज डेट्स बॉलीवुड वाले जल्दी अनाउंस नहीं कर रहे, क्योंकि सिर्फ एक पिक्चर की वजह से। अब जब इन लोगों ने 15 अगस्त के पिक्चर आगे लेके गई, तब जाके तीनों टूट पड़े। ठीक है, जॉन तो साथ में आने को तैयार ही था। तैयार था, यस। लेकिन सर जी ये जो आप बात बोल रहे हो ना, एकदम एकदम क्या बोलते हैं, एकदम पते की बोल रहे हो, क्योंकि जैसे लास्ट पार्ट आके गया और ये पार्ट अभी आ रहा है, तो जैसे आपने बोला कि ये साल की एकदम बोलते हैं ना हाईलाइटेड प्रोजेक्ट है ये फ्रॉम द साउथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है फ्रॉम द साउथ, क्योंकि सर जी इसके पहले भी कितनी पिक्चरें आके गई किसको पता ही नहीं है। और अभी आई थिंक सो गोट का भी आ चुका है, इमरजेंसी के साथ रिलीज करने वाले, उनकी अलग ही बकचोदी चल रही हिंदी रिलीज के लिए। मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं रखी थालापति विजय से, आज तक नहीं रखी। वो पोस्टर देख के भी मन नहीं करता टिकट खरीदूं, लेकिन चलो फिर भी आता है वो पिक्चर लेके तो चले जाते। देखो हाँ, साउथ की पब्लिक मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रेफरेंस एक ही टीम के अलग अलग है, मैं उनको पसंद करता हूँ और ये भाई साहब नहीं करते। ये आपका हर एक का अपना अलग ओपिनियन होता है, इसके लिए बोलता हूँ गांडू लोग है तो मत पहला एकदम गांडू दिखता है वो भाई पोस्टर पे थालापति विजय। वो टाइम पे लोगों को यही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं था कि पिक्चर
आगे पोस्टपोन हो गई है या पिक्चर आने वाली है, तो थोड़ा सा गर्मी बढ़ानी पड़ेगी. अल्लू अर्जुन का आना पड़ेगा बॉम्बे और बोलना पड़ेगा मी आलो, मराठी में थोड़ा कुछ बोल के दिखाना पड़ेगा. मी कधी झुकणार नाही साला, ऐसा बोल दिया तो हमारी मराठी पब्लिक फटाफट टिकट खरीदेगी. यस यस यस. जैसे हम आपके गाने गाते ये नो वेनो ये नो वेनो ये नो, तो जैसे आपके मतलब हर रीजनल लैंग्वेज को हम जब प्रमोट करते तो आपका भी बनता है सर यहाँ पे आके प्रमोशन करना. फालतू पिक्चर नहीं बना रहे हो सर, आप हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो. हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है. यस, बॉक्स ऑफिस तो मतलब तोड़ फोड़ होने वाला है वो दिन पे. शाहरुख भाई भी देखने आने वाले कि क्या होता है, क्या कलेक्शन होता है, क्योंकि अगली पिक्चर उनकी किंग आने वाली है. चलो, वी लव अल्लू अर्जुन. हम बहुत वेटिंग में, हम दिल से चाहते हैं कि पिक्चर बम्पर हिट होए, बम्पर कलेक्शन करे, बोले वो तो fix ही है मेगा सर. ब्लॉकबस्टर हो, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो. एंड मेकर्स अगर सुन रहे तो थोड़ा सा ध्यान दे इसके प्रमोशन बहुत पे. ध्यान दे. यस, और मैं हम बॉलीवुड प्रेमी के टू इडियट्स गोलू और समृद्धो को थैंक यू बोलूंगा, अरे बस बिकॉज 100 डेज आर रिमेनिंग. वी आर रियली एक्साइटेड. लेकिन थोड़ी गर्मी कम होते हुए दिखी है. एंड एक हमारे आमिर मामू का एक इंटरव्यू आया है रिया चक्रवर्ती के साथ में. यस, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे. तब तक अल्लू अर्जुन की आने वाली पिक्चर पुष्पा 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड हो वो कमेंट्स में जरूर लिख के और बताना. अगर अल्लू अर्जुन सर का ये वीडियो पे कमेंट आ गया, कुछ अलग ही करेंगे भाई उनके लिए तो सेलिब्रेशन पुष्पा के लिए. चलिए, माइंड इट. थैंक यू. थैंक यू.